चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा भी देता है। परमात्मा के देने की शैली, देने की रीति बिल्कुल जुदा है। हम लोगों के लेन देन की शैली भिन्न है। परमात्मा के लेन देन की शैली बिल्कुल भिन्न है। हम लोग देते हैं तो दूसरा व्यक्ति जान सकता है, और कभी कभी तो हम दूसरे व्यक्ति को बतलाने के लिए देते हैं। हमारी लेने की शैली, हमारी मांग भी लोगों को पता लगते हैं। परमात्मा की देने की शैली ऐसी नहीं है। परमात्मा यूं साक्षात दे भी सकता है, नहीं तो उसके पास में कई दूसरे ढंग हैं। हमें लेने की पद्धति सीखनी पड़ेगी। अपन लोग जानते हैं, श्रीपाल कोड़िया था। वह भी दिल से तो चाहता ही था कि मैं रोग से मुक्त बनूं, क्योंकि रोग के कारण से लोग वो किसी के पास जा ही नहीं सकता था। लोग थू थू करते थे, जिधर से निकलता लोग उधर से भाग जाते थे। मैना के साथ शादी हुई। शादी के बाद में मैं गुरु जी के पास में गया। गुरु जी ने उसको जैसे ही देखा, साथ में मैना को देखा, तो मैना से पूछा, ये आज ये पुरुष रत्न कैसे तेरे साथ, ये कौन है? गुरु जी के श्रीमुख से जैसे ही अपने कोड़िए पति के लिए पुरुष रत्न शब्द को सुना, मैना खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि गुरु जी कभी भी मिथ्या वचन नहीं कहते। ये बात सही है कि गुरुजी ने वर्तमान काल को देख करके ये बात कही है, ऐसा मैं नहीं मानती हूं। गुरुजी ने इसके भविष्य काल को देखा होगा। उसने मांग लिया। गुरुजी ने दे भी दिया कुछ दूसरी चीज नहीं, आराधना दी। कोई दवाई की पुड़िया नहीं दी। रोग के नाश के लिए दवाई का तो हम महत्व समझते हैं, गुरुजी दवाई की अपेक्षा भी रोग नाश के लिए परमात्मा भक्ति का महत्व समझते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, हमारी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में अंतर समझो। हम रोग नाश का कारण औषधि को समझते हैं, दवाई को समझते हैं। गुरुजी महाराज
नाश का कारण औषधि से भी ज्यादा परमात्मा भक्ति को समझते हैं। और याद रखना, इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। दवाई के माध्यम से रोग नाश हो सकता है, मगर रोग की जड़ मिट गई ऐसा मत मानना कभी भी। फिर से कहना चाहता हूं, दवाई से, औषधि से रोग का नाश हो सकता है, परंतु रोग की जो जड़ है वो मिट गई ऐसा कृपया मत मानना। गुरुजी महाराज साहब जी ने परमात्मा की भक्ति दी। और याद रखो, परमात्मा की भक्ति वह चीज है जिससे कि रोग भी मिटता है और रोग का मूल भी मिटता है। फिर से, पेड़ को यदि हम, जहरीला कोई पेड़ है, उसको ऊपर ऊपर से काटते हैं तो लगता है पेड़ मिट गया। नहीं, पेड़ मिटता नहीं है। फिर कभी बारिश हो जाए तो पेड़ में से कोंपले फूट जाते हैं, मौका मिलता है, पेड़ बड़ा हो जाता। और यदि मूल से निकाल दिया हो तो फिर चाहे जैसे मर्जी संयोग उसको उपजाने वाले भी मिल जाएं, किसी भी स्थिति में वह पेड़ नहीं उग सकता। परमात्मा की आराधना रोग के मूल को, समस्या के मूल कारण को मिटाते हैं। और सचमुच में कहानी कहती है ना, उसने और तो कुछ नहीं की, गुरुजी ने कोई दवाई तो दी थी नहीं, गुरुजी ने आराधना दी थी। उस समय तो वो भी नहीं समझता था कि ये नव पदों की आराधना, ये अरिहंत की, ये सिद्ध की, ये आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म के पद स्वरूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना उसके रोग को मिटाने की। उसके दिल में भी सवाल तो पैदा हुआ होगा, कहां रोग और कहां ये आराधना? दोनों का कहीं तालमेल नजर नहीं आता है। परंतु नहीं, गुरुजी जानते हैं। और सचमुच में कहूं, दोनों के बीच क्या संबंध है मैं बताना चाहता हूं। और महात्मा जी ये ऐसे उपचार ज्यादा करते हैं, वो जानते हैं कि परमात्मा कैसे देता, परमात्मा किस ढंग से समस्याओं का समाधान करते हैं। वे जानते हैं समस्याओं का मूल कारण कर्म है। और उस कर्म का अगर कोई मूल कारण है, बीज के रूप में कोई कारण है, तो वो तुम्हारे चित्त की दुर्भावनाएं हैं, खराब इच्छाएं हैं, खराब भावनाएं हैं, शरीर से की जाने वाली खराब चेष्टाएं हैं। और वही दुर्भावना रूपी बीज तुमने कभी बो लिए थे, और अब वही बीज फल देने लगे खराब खराब। जिस समय तुमने दुर्भावनाएं भाई थी, उस समय तुम ये नहीं समझे थे कि मैं ऐसी चीज का बीज बो रहा हूं। परंतु बीज तो बोया, उग गया। अब गुरुजी जानते हैं कि अगर इस बुरी भावना से बोए गए, बुरे वचनों के कारण से बोए गए, शारीरिक इंद्रियिक बुरी चेष्टाओं से बोए गए,
ये जो कर्म बीज है इसको उखाड़ने के लिए भी शुभ भावना चाहिए। एक संस्कृत में कहावत है, कंटकेन कंटकमुद्धरेत्। रास्ते में कभी जाते हैं, जरूरी नहीं कि रास्ते में सुई हो, परंतु रास्ते में जब कांटा चुभ जाता है, सुई नहीं होती, तो सुई जैसा हम दूसरा कांटा लेते हैं और उस कांटे से, कांटे को निकालने के लिए उसी कांटे से हम खोदते हैं और वो निकल जाता है कांटा। दुर्भावना से बोए गए बीजों को निकालने के लिए सद्भावना चाहिए, शुभ भावना चाहिए। और याद रखिए, परमात्मा जैसा शुभ तत्व कोई नहीं। उसके पास में जाना हो तो भी शुभ भाव चाहिए, उसके पास में रहना हो तो भी शुभ भाव चाहिए, उससे जुड़ना हो तो भी शुभ भाव चाहिए। और यही शुभ भाव अशुभ भावनाओं के कारण से बांधे गए कर्मों को उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। और जब वो निकल जाते हैं ना, तब फिर में दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस यही सुख है, यही तो आराम है। दिखने में नहीं आया, परंतु परिणाम में वह दिख गया। सचमुच में देव पूजा, देव के पास में जाने के लिए भी शुभ भाव चाहिए। देव पूजा का मतलब ही यही है कि देव के पास टिकने के लिए भी शुभ भाव चाहिए। और देवता की पूजा के लिए भी शुभ भाव चाहिए। ये ही शुभ भाव तुम्हारे दुष्कर्मों को काट देंगे। और दुष्कर्म यदि निकल गए तो फिर सभी समस्याएं निकल जाएंगी राजा। ये एक पद्धति थी, पद्धति है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति। ये शब्द कोई काव्य रचना नहीं है, ये शब्द उनके अनुभूतियां हैं। पूज्य माने जिनेश्वरे, ये जिनेन्द्र परमात्मा की पूजा का प्रतिफल बिना दिए तुम्हें जो मिल जाए, ऐसा प्रतिफल है। परमात्मा से जुड़ने के लिए ही हमारे जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में परमात्मा की अवस्थाओं का चिंतन, यह परमात्मा की पूजा के अंतर्गत विद्यमान है। परमात्मा की जिंदगी का विचार करते हुए परमात्मा के पास में पहुंचते हैं हम। याद रखना, जहां तुम तन से हो जरूरी नहीं कि वहीं पर तुम हो। जहां तुम मन से हो वहां पर तुम निश्चित हो, यह निश्चित है। भाविज्य अवत्थत्यम, परमात्मा की जिंदगी का तुम विचार करते हो। परमात्मा की जिंदगी 3 अवस्था में, और परमात्मा की पहली अवस्था छद्मस्थ अवस्था। छद्मस्थ अवस्था का मतलब केवल इतना है करके जब तक कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए,
तब तक की उनकी जिंदगी का विचार, उनके जीवन में घटी घटनाओं के विचार, बच्चे होते हैं बच्चे। मैं भी जब बच्चा था मुझको याद है, मुझे टॉफी खाने का बहुत शौक। टॉफी को दो ढंग से खाया जाता था, खाया जाता है आज भी। एक तो ये दांतों के तरह के कच किया, थोड़े से बस कच 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 करते करते उतार दिया, खत्म बात। स्वाद रहेगा मगर मजेदार नहीं उतना। बच्चे का अनुभव है कि टॉफी को चूसो, फिर से कहना चाहता हूं, टॉफी को यूं भी खाया जा सकता है, दांतों से 2 बार 3 बार कच 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 करो, उतार लो, खत्म बात। पानी से उतार लो, खत्म कहानी। स्वाद नहीं है उसका, मजा नहीं है उसका। चूसो, और चूस करके कभी कभी इधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी बीच में रखो, कभी दांत में ऐसा करके सिस्कार लेकर के उसको उतारो। एक पूरे का पूरा रस मिलता है। भाविज अवत्थतियम। परमात्मा की हर एक कहानी को, हर एक उनके जीवन में घटे हुए प्रसंगों को बार बार तुम विचारो, और उसी कहानी में से नई नई शिक्षा मिलेगी। उसी एक प्रसंग में से तुमको नया नया सीखने को, जानने को, समझने को मिलेगा, मगर तुम दिल से यदि विचारोगे तो। मैं कल बतला रहा था कि किस तरीके से तुमको परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के छद्मस्त अवस्था के काल को समझना है, विचारना है। कैसे? तो मैं कहानी कह रहा था कि परमात्मा ऋषभ देव जी के पास में लड़ते हुए गए, युगलिक राजा, और राजा उनको मिल गया, और जैसे ही वे पानी लेकर के आए, जल में डाला, इंद्र ने सोचा अरे ये अनपढ़ मगर स्वभाव से कितने विनीत, प्रकृति से कितने विनीत, और अभी तक इस भरत क्षेत्र में युगलिकों का युग था। हमारी भूमि पर कोई कर्म नहीं होता था, कोई नगरी नहीं थी, कोई ज्यादा नीतियां नहीं थी, केवल 3 ही तो नीतियां थी, आकार, माकार और धिक्कार। और धिक्कार नीति का भी प्रभाव इन युगलिकों के व्यवहार में दिखता नहीं था, इसीलिए तो आपस में गुत्थम गुत्था, वैचारिक रूप से ही सही, वाचिक रूप से ही सही, परंतु सबसे पहले राजा ऋषभ देव जी इस अवसर्पिणी काल में बने, और उन्होंने राजा बनने के बाद राजनीति नहीं की, उन्होंने राज्य धर्म की स्थापना की, और राज्य का संचालन, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा का विकास किस किस तरीके परमात्मा ने उन सब नीतियों को सिखलाया।
कुछ इंद्र आदि देवता न जाने क्यों, न जाने कैसे जैन परंपरा में तीर्थंकरों के साथ जुड़े हुए हैं। आदिनाथ स्वामी जी के साथ में कैसे कैसे जुड़े, तुमको बतलाना चाहता हूं। सिंहासन चलित हुआ इंद्र का, उसने सोचा क्या बात है, अब विवाह प्रथा प्रारंभ करनी चाहिए। चलो, सबसे पहले शादी ऋषभ कुमार की। जिस युग में ऋषभ कुमार का जन्म हुआ था वो युग युगलिकों का था, और युगलिकों में शादी वादी होती नहीं। इकट्ठे जन्मते लड़का लड़की, इकट्ठे रहते, इकट्ठे जीते, एक ही युगल को जन्म देते और मर जाते, इकट्ठे ही मरते। ये युगलिक व्यवस्था का अंत ऋषभदेव स्वामी जी ने किया। सबसे पहली शादी ऋषभ कुमार जी ने की, और वर पक्ष में से इंद्र ने और वधू पक्ष की तरफ जुड़ करके इंद्राणियों ने जो कर्तव्य किए, और इतना ही नहीं, शादी कराने के लिए जो मंत्र विधान, जो रीति नीति इंद्र के विधि कारक त्रयस्त्रिंशत् देवताओं ने जो निभाई, कि वही प्रथा आज की तारीख में भी है। विवाह भी हुआ, संतान भी हुई। ऋषभदेव जी के 100 लड़के, 2 लड़कियां। संतानों के प्रति कर्तव्य माता पिता का क्या, कैसा, प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य क्या, कैसा, क्यों, दुष्टों के प्रति, दुर्जनों के प्रति, सज्जनों के प्रति, साधु संतों के प्रति कर्तव्य क्या, कैसा, क्यों, राजा का प्रजा के प्रति, ये मंत्री, ये कोषाध्यक्ष, इनके सभी के सभी कर्तव्यों की शिक्षा ऋषभदेव जी ने दी। कैसी कैसी समस्याएं उनके पास में आई, तुमको मैं क्या बतलाऊं, और उन्होंने समाधान निकाला, समाधान दिया। एक बार क्या हुआ, उस समय भी जंगल तो बहुत होते थे, कल्प वृक्षों के जंगल होते थे। जंगल में आग लग गई। युगलिकों ने पहली बार आग देखी, इसीलिए वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि आग क्या चीज है। परंतु आग तो आग, आग अपना गुण धर्म निभाने लगी, और आग ने तो जंगल को जलाना चालू कर दिया। पेड़ जलने लग गए। अब ये युगलिक लोग, इन्होंने कभी आग को देखा ही नहीं, तो इन्होंने उनको छुआ आग को, यूं उनके हाथ जला दिए उसने, तो उसका काम ही जलाना है आग का। तुम समझते हो तो उससे दूर रह सकते हो, नहीं समझते हो और छुओगे तो आग ने तो जलाना ही जलाना है। वो ये नहीं जानती कि तुम जानबूझ करके छू रहे हो, तुम समझते हो कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं समझती। युगलिक लोगों ने कहा कि अरे यार, राजा जी बने, ये दुष्ट है, इस दुष्ट को सजा देने का अधिकार उनका,
जाते हैं उनके पास, शिकायत करते हैं। शिकायत करने के लिए गए युगलिक लोग, शिकायत की। अब ऋषभ जी तो जन्म से ही अवधि ज्ञानी, पूर्व जन्मों में जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, पूर्व जन्मों में उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उन्हीं सब चीजों में से अच्छाइयों के बीच ऋषभ देव जी अपने ज्ञान के माध्यम से उनको सिखलाते हैं, समझाते हैं। वो आग की शिकायत लेके गए कि साहब ऐसा जंगल में कोई रतन पैदा हुआ है जो कि सकते उसको, देखो यूं जला दिया। ऋषभ जी समझ गए और ऋषभ जी ने समझ करके कहा चलो मैं आता हूं। और वे गए, हाथी पर बैठ करके गए। बीच में तालाब आया, मिट्टी मंगाई, मिट्टी के लौंदे को हाथी के गंदे स्थल पर मस्तक पर रखा और बर्तन बना दिया। पहला शिल्प, पहला शिल्प कुंभकार का शिल्प। स्वयं प्रजापति कुंभकार यानी कि प्रजापति ये पहले कलाकार, और सचमुच में कलाओं के रूप में उन्होंने पुरुषों के लिए 72 कलाएं और स्त्रियों के लिए 64 कलाएं जो निश्चित की, वो सब आदिनादि आद्य गुरु उन्होंने ही सिखलाई, उन्होंने ही बतलाई। हम लोगों ने तो उसको उस रूप में रहने नहीं दिया, बल्कि विकृत करते गए। सचमुच में उन्होंने राजधर्म निभाया और धीरे 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 उस युग में उन्होंने किस तरीके से उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, उन्होंने किस रीति से साम दाम दंड भेद, उन्होंने किस रीति से इन नीतियों का प्रवर्तन किया, प्रजाओं को किस किस तरीके से नगर बनाना, ये सब शिक्षाएं, किस तरीके से खाना बनाना, मसालों से किस तरीके से सब्जियों को सरस बनाना, ये औषधियों का प्रयोग, ये जितनी भी ललित कलाएं हैं, गाना वाना, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि, ये सब कलाएं, ये सब शिक्षाएं आदिनाथ स्वामी जी ने उस समय सिखलाई, जिस समय कोई नहीं था बताने वाला, सिखाने वाला। वे प्रजा के गुरुजी महाराज बने। कर्तव्य है प्रजा के प्रति सभी रीति से प्रजा का विकास, सभी रीति से प्रजा की सुरक्षा, दुष्टों का दमन, सज्जनों का प्रोत्साहन। यही तो राजनीति है। इस तरीके से ऋषभ देव जी के विषय में विचारना छद्मस्थ अवस्था का चिंतन है। यह पिंडस्थ अवस्था है। एक बार क्या हुआ, अब परमात्मा ने सब राजबाज, सब काम अपने सब जमा लिए, वसंतोत्सव आया, वसंतोत्सव की तैयारियां चलने लगी, बगीचे सज गए, बावड़ियां सज गई, वसंतोत्सव के दिन ये सब पर्व इत्यादि, ये सब ऋषभ देव स्वामी जी ने चालू कराए प्रजा के लिए। असी मसी कृषि, ये वाणिज्य, ये सब कुछ ऋषभ देव स्वामी जी ने चालू कराया है। फिर शिल्प
शिल्प के मूल भेद, उत्तर भेद, ये सब आदिनाथ स्वामी जी ने चालू। अब क्या हुआ कि उनके दोस्तों ने आग्रह किया कि तुम भी चलो वसंतोत्सव में। इच्छा तो नहीं थी, चले गए। जाकर के बगीचे में सबको देख रहे हैं, सभी जन विनोद, लीलाएं, अलग अलग खेल, कई कुंज की लीलाएं अलग, कुंज में अलग लीलाएं, और ऋषभ जी अकेले बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखते देखते अचानक उनको याद आया, ये तो मैंने देखा हुआ है। ये जो लोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने भी किया हुआ है। कब? सोचते गए, उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान से कि मैं तो सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देव, बस इसी तरीके से देव भव में मैंने न जाने कितनी 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 बार इन भोगों को भोगा। आया, अरे रे, इस बार यह जो मिला मुझको मानव भव, क्या मैं पिछली बार की तरह यूं ही गंवा दूंगा? क्या मेरा यही कर्तव्य है? मैं इन सब चीजों, विलासों में मैं अपनी आत्मा का हित क्यों भूल गया? जो मैं करता हूं, क्या वह मेरी आत्मा के लिए हित रूपी परिणाम एकांत रूप से दे पाएगा? जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से जो जाना, वो इनको बिल्कुल 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 निर्वेद की ओर ले गया। भोगों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति गहरी उदासीनता। नहीं नहीं नहीं, जीवन को, मानव जीवन को सफल बनाने का यह ढंग नहीं। अभी तक ऐसा मानव जीवन मैंने कई बार पा करके विफल कर दिया, यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गंवा सकता हूं इस जीवन को। और उसी कुंज में बैठे बैठे वे विचार कर रहे हैं, और ऐसे समय पर ही नवलोकांतिक देवता आते हैं, सारस्वत, आदित्य, वहन्य, अरुण, गर्द, तो यतुषित, अव्याबाद, मारुत और अरिष्ट। वे आकर के परमात्मा को जय जय नंदा, जय जय बद्दा, जय जय नंदा, जय जय बद्दा, जय जय नंदा, जय जय बद्दा करते हुए, कहते हुए प्रणाम करते हैं। ऋषभ कुमार ने उनकी ओर देखा, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि साहब, आप सब जानते हो, हम केवल अपने कल्प को, अपने आचार को निभाने के लिए आपके पास में आए, और आप श्री जी से प्रार्थना करते हैं, साहब धर्म की प्रवर्तावना करो। अभी तक परमात्मा ने राजधर्म, प्रजा धर्म, नीति धर्म,
सभी प्रकार की गृहस्थ जीवन से संबंधित हर एक प्रकार की व्यवस्था को स्थिर किया था। और अब संयम धर्म के लिए उनकी प्रार्थना, उनकी विनंती को सुन करके ऋषभ देव जी दीक्षा की तैयारियां करते हैं, वर्षिदान देते हैं, परंतु किस तरीके से भरत को समझा करके राज्य गद्दी पर उसका राज्याभिषेक करते हैं इत्यादि वो सब बातें विचारो। किस रीति से परमात्मा वर्षिदान देते हैं, चलता मगर दिए बिना कभी भी लक्ष्मी को सफल नहीं किया जा सकता। देना उनका कर्तव्य है, छोड़ने के पहले वो छोड़े, लक्ष्मी हमको छोड़े उसके पहले वे खुद लक्ष्मी का दान करते। ये शिक्षा परमात्मा देते हैं, वर्षिदान करते हैं, भरत का राज्याभिषेक करवाते हैं। चैत्र सुदी अष्टमी के दिन भव्य दीक्षा के वरघोड़े के साथ में परमात्मा एक पेड़ के नीचे लोच करने के लिए संयम व्रत, सामायिक व्रत को उचरने के लिए तैयार होते हैं। नमो सिद्धानम कहते हैं। सामायिक दंडक सूत्र को बोलते हैं। बोलने के बाद, बोलने के पहले पंचमुष्टि लोच करने के लिए तैयार होते हैं। 4 मुट्ठी लोच किया उन्होंने। एक मुट्ठी लोच जो पीछे के बालों का था वो बाकी, और इंद्र उनको लोच करते हुए देख रहा है। कितना सुंदर देह है, कितने निष्प्रिय हैं, कितने निर्मोही हैं। ओहो, आहा, कितने सुंदर लगते हैं। इनका शरीर मानो मेरू पर्वत भी सोने का पीले पीले रंग का, इनका शरीर भी पीले पीले रंग का। जिस तरीके से ये माई के पहाड़ के पीछे, माई के पहाड़ के, काली माता के पहाड़ के इर्द गिर्द में काले काले बादल कितने सुहाने लगते हैं। ये सुनहरी बदन, और इस सुनहरी बदन का यह शिखर का भाग, और शिखर के भाग के ये काले कजरारे बाल, अरे वाह, बहुत सुंदर। साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, ये उखाड़ दिए जाए चाहे रह जाए, तुमको तो कोई फर्क नहीं। हमारी आंखों को बड़ा फर्क महसूस होता है। साहब, ये बाल रहने दो ना। देखिए, परमात्मा निरीह है। परमात्मा अपने कल्प को समझते हैं कि मुझे पंचमुष्टि लोच करना है। भक्त की दिल की प्रार्थना को भी स्वीकार करते हैं, वे छोड़ देते हैं। ये सब कुछ विचारना, परमात्मा कैसे दीक्षा लेते हैं, परमात्मा के कंधे पर किस तरीके से देवदूष्य वस्त्र इंद्र रखता है, परमात्मा के साथ में दूसरे 4-1,000 जितने उनके मित्रों ने, राजाओं ने दीक्षा ली थी। परमात्मा दीक्षा के पहले अपने साम्राज्य का सब में बंटवारा कर देते हैं, अपने अपने पुत्रों में। और
परमात्मा दीक्षा लेते हैं। परमात्मा के साथ, परमात्मा के प्रति मोह, परमात्मा के प्रति राग, उस भाव से 4000 आदमियों ने दीक्षा ली। और परमात्मा ने दीक्षा ली तो वे तो कुछ जानते नहीं, उन्होंने इतना ही कहा, जो इनका धर्म वो हमारा धर्म, हमारा तो इतना ही नाम दीक्षा, जो हमारे इनका धर्म है ना वही हमारा धर्म है, बस यही हमारी दीक्षा। इस तरीके से दीक्षा ली उन्होंने। ये सब विचार करना, ये पिंडस्थ अवस्था का चिंतन कहलाता है। याद रखिए, गर्भ काल, जन्म काल, राज्य काल, श्रमण काल, साधना, साधना के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति, उस अवस्था तक का चिंतन पिंडस्थ अवस्था का चिंतन कहलाता है। ये सब कुछ विचारना, और ये विचार करते हुए तुम उसके नजदीक बढ़ते जाओगे। ऐसी अनुभूति, ऐसी प्रतीति तुमको खुद को होगी। ये इसका नाम है पिंडस्थ अवस्था का चिंतन। कल थोड़ा सा पिंडस्थ तो थोड़ा सा पदस्थ, इस तरीके की भावनाओं का कल अपन सामान्य रूप से विचार करेंगे। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीस नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का